टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। ये है सितंबर गाइडेंस। ये जो आने वाला नया मंथ है, इसमें कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके इर्द गिर्द रहेंगी और कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। हमारे पास है कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स और है द लाइट सीयर्स टैरो डेक। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, तो इनका इस्तेमाल करेंगे हम। इसके साथ साथ मेरे पास है कुछ चार्म्स और कुछ लेटर्स, ये रंग बिरंगे से खूबसूरत से लेटर्स। इनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए मिल सकते हैं हम इस रीडिंग में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। वृषभ, टॉरस, थैंक यू सो मच। वो कार्ड्स तो अभी से निकलने के लिए रेडी हैं लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ अभी, मुझे शफल करना अच्छा लगता है अच्छे से। तो वृषभ, 9वां महीना चल रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी अभी तक रेजोल्यूशंस लिए थे 2020 के लिए, आप उन्हें अच्छे से निभा रहे हैं, आप उनमें सफल रहे हैं। अगर नहीं भी रहे तब भी कोई बात नहीं बाबा, अभी भी 4 महीने बाकी हैं, है ना, तो आप अभी भी चीज़ों को कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा, राइट तो शफल कर लेते हैं। टॉरस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you. 2 more times. 1 more time. शून्य, thank you. Bottom of the deck. Ooh, 8 of swords. ये देख रहे हैं, ये हकीकत में तो ये ठीक है लड़की, लेकिन ये जैसे इसके दिमाग में है कि ये फंसी हुई है किसी चीज़ में, किसी ऐसी चीज़ में, ऐसे साइकिल में फंसी हुई है कि ये बाहर नहीं निकल सकती। ये डिल्यूजन, डिल्यूजनल एनर्जी होती है ये, जो वो है कि इसे समझ में नहीं आ रहा, ये खुद के ही जैसे जाल में फंस गई है। किसी और ने नहीं बिछाया ये जाल, लेकिन ये खुद के जाल में फंस गई है जैसे। वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पर ये जो क्रोज हैं, ये मुझे हायर सेल्फ की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे कि वो आपको आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि वो चाहते हैं कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हों। वही आपको इस मेंटल स्लेवरी जो है, ये जो मेंटली आप नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको वही बाहर निकाल सकते हैं। तो हायर सेल्फ के साथ जुड़िए गाइस, अपनी हायर सेल्फ के साथ। आप टैरो रीडिंग्स को क्यों देखते हैं? उस टैरो रीडिंग्स का असली उद्देश्य यही है कि आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ सकें, राइट। तो आपका पहला कार्ड है, oh my God, look at that, the Fool, new beginnings, नई शुरुआत। अच्छा, न्यू बिगनिंग, आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा टैरो रीडिंग्स में। टैरो रीडर्स अक्सर बोलते हैं न्यू बिगनिंग्स आ रही है वो लेकिन न्यू बिगनिंग्स का मतलब क्या है? न्यू बिगनिंग्स का मतलब है अभी तक ये जो पैटर्न रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी रूटीन रहा है आपकी लाइफ में, अब उस रूटीन को चेंज करने का समय। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रूटीन है डेली 8 घंटे का, जब आप सुबह जागते हैं, आपका एक रूटीन है। आप सुबह जागते हैं, आप काम पर जाते हैं, घर वापस आते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं ज़्यादा समय तक, रात को देर से जागते हैं। वही टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपका, वही झगड़ा कर देना, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, शक करना, जेलसी करना, वो सारे पैटर्न्स जो अभी तक आपके रूटीन में शामिल हैं। ये कार्ड कहता है कि भाई, एक पॉसिबिलिटी है कि आप उस चीज़ को, उस पैटर्न को भंग करें और एक नए पैटर्न की शुरुआत करें। उसे कहते हैं न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं कि पता नहीं कौन सा इंद्रधनुष निकलेगा और पता नहीं अपने आप चुटकियों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, अरे ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है, ये चमत्कार नहीं है। टैरो ये चमत्कार नहीं करता, ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है। ये कह रहा है कि आपके पास एक पॉसिबिलिटी है सितंबर के महीने में उस जाल से बाहर निकलने की, उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की जिसमें आप फंसा हुआ खुद को महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़, जो इसकी जो बेस आउटलाइन में अगर कहूँ इस कार्ड की, तो वो इसलिए ये कार्ड आता है, इसकी आउटलाइन ये है कि एक शख्स है जो कि तंग आ चुका है,
तंग आ चुका है अभी तक के उस गले सड़े रूटीन से, और उसे अब वो उस चीज़ से फ्रीडम चाहिए। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी भी होती है, क्योंकि फूल को पता नहीं है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो किस मंजिल की ओर बढ़ रहा है, लेकिन बस वो फेडअप हो चुका है अपनी लाइफ से, इसलिए वो तैयार है इस नए सफ़र के लिए। तो ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, ठीक है। दूसरा कार्ड है हमारे पास, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। वाओ, जो मैंने कलेक्टिव रीडिंग की है सितंबर की, अगर आपने नहीं देखी आप देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी, उसमें भी ये कार्ड निकला था। बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड था, और ये इतना खूबसूरत इसके मैसेजेस मिले थे उस रीडिंग में हमें, आप ज़रूर देखिएगा। एस ऑफ कप्स गाइज, ट्रू लव, हीलिंग, सेल्फ लव, रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करता है। लेकिन मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि इस कार्ड में ना दूसरों के साथ रिलेशनशिप ढूंढने से पहले आप खुद के लिए देखें कि ये जो प्यार का ये जो प्याला है, किसी और को देने से पहले एक घूंट खुद भी भर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्यार का जो ये प्याला भरा पड़ा है ना प्यार से, ये आप सारा का सारा दूसरों को दे दें, नहीं, इसमें से कुछ घूंट अपने लिए भी बचा कर रखिए, और उसे सेल्फ लव कहते हैं। लोग बहुत ये इस बात पर जोर देते हैं, रिलेशनशिप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे नया बॉयफ्रेंड चाहिए, नई गर्लफ्रेंड चाहिए। अरे भाई सब्र करो, थोड़ा सा प्यार अपने लिए भी बचा कर रखो, सारा दूसरों को ही दे दोगे तो वो जब वो शख्स छोड़ कर जाएगा ना तब बहुत बुरा लगेगा। और अक्सर लोग जो डिप्रेशन में इसीलिए जाते हैं जब उनका ब्रेकअप होता है, क्योंकि वो सारा का सारा प्यार दूसरे लोगों को दे देते हैं, खुद के लिए तो कुछ बचा कर ही नहीं रखते, वो खुद के लिए तो कुछ भी नहीं बचा के रखते, इसीलिए वो हर्ट होती है चीज़, क्योंकि सेल्फ लव खुद को दिया नहीं और सारा का सारा प्यार उस शख्स को दे दिया, उसने कदर नहीं की, तो दर्द तो होगा, है ना। तो ये मैं कार्ड से हमेशा अक्सर लोगों को प्रोत्साहित करती हूँ। दूसरों रिलेशनशिप है, मैं कहने को कह देती हूँ हाँ नया रिलेशनशिप आएगा, अगर अभी इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है तो वो और गूढ़ा हो जाएगा, उसमें और गहरे रंग भर जाएंगे। कहने को तो मैं कुछ भी कह दूँ, लेकिन जिस मैसेज से मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनका फ़ायदा हो, वो यही है कि आपको सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दीजिए अपना। ये जो न्यू बिगिनिंग भी है ना, ये सेल्फ लव के साथ ही, रूटीन क्या है, आपके रूटीन में जब बदलाव होगा आपका ही जीवन बेहतर होगा, तो वो सेल्फ लव की ओर ही इशारा करता है ना। तो सेल्फ लव, बाकी सारे लव बाद में, ठीक है, अपने आप से शुरुआत करनी। कुछ लोगों के लिए ये, अगर मैं टिपिकल टैरो रीडर बनकर बात करूं तो हाँ ज़रूर कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है आपका। अगर कोई रिलेशनशिप में दिक्कत थी, वो दिक्कत दूर होकर कोई एक नए तरीके से आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो सकती है। वो ट्रेडिशनल टैरो रीडर की तो यही वो ऐसे ही बात करते हैं, राइट। 8 ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट एनर्जी, फास्ट मूविंग एनर्जी, फायर साइन, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बहुत एरोप्लेन की एनर्जी है ये, मुझे बहुत ही फास्ट, हवा में, जैसे हवा में लव, वो जो क्यूपिड्स एरो होते हैं वो मुझे समझ में आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप है, टू बी ऑनेस्ट। जैसे कोई वो फुल झड़ियाँ, जैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसे नज़र आ रहा है जैसे कोई नया ब्याया, जैसे कोई जैसे कैसे बोलते हैं उसे हिंदी में, मेरी हिंदी सच में बहुत ख़राब है, मैं कभी कभी सोचती हूँ ना तो मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, सॉरी। मैं समझने की कोशिश करती हूँ। वो जो जैसे कोई नया जोड़ा हो, जिसकी नई शादी हुई हो और वो साथ में फुलझड़ियाँ चला रहे हैं, वैसे ऐसे घुमा रहे हैं, मुझे ऐसा विजन नज़र आ रहा है। जैसे कोई जैसे रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन मुझे चूड़ा हाथ में नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई न्यूली वेड कपल जो है जैसे वो फुलझड़ियाँ चला रहा हो। तो ये आने वाली दिवाली कुछ लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाली दिवाली तक आप में से कुछ लोगों का ब्याह हो सकता है, कुछ लोगों की शादी रिश्ता तय हो सकता है, तो ये दिवाली कुछ लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कार्ड है ये इस चीज़ की ओर भी इशारा करता है कि कोई ट्रैवल भी आपको करने को मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड एनर्जी नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, क्योंकि फास्ट एनर्जी है, कब प्लान बनेगा पता भी नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कोई ये ट्रैवल की ओर भी इशारा करता है, रिलेशनशिप में एक नए पैशन का आगमन होना, उसकी ओर भी इशारा करता है ये बात कि ये जो कार्ड है कि एक नई ऊर्जा आ सकती है। ऑल ऑफ अ सडन अगर बोरियत थी आपके रिलेशनशिप में तो उसमें चीज़ें अच्छी होने के भी चांसेस हैं। लास्ट कार्ड है हमारा
द मैजिशियन, ये कार्ड काफ़ी रीडिंग्स में निकला है, कलेक्टिव रीडिंग में भी ये कार्ड निकला था। यप, यू गुड टू गो टॉरस। आई मीन आई डोंट नो। द फूल है, एस ऑफ कप्स है, एट ऑफ वॉन्ड्स है, द मैजिशियन, चारों के चारों नाइस कार्ड्स हैं। ये जो ट्रैप है ना, ये सिर्फ आपके दिमाग में है, इससे मुक्त होने के लिए ये अच्छे कार्ड्स हैं, ये अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आपको बस इसे कैंसिल करना है, इस एनर्जी को कैंसिल कर दीजिए। मैंने कर दिया आपके लिए, 50% कर दिया है काम, 50% आप कीजिए, ठीक है। तो मैजिशियन कहता है मैनिफेस्ट, जो आपकी इच्छा है। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने कोई चीज़ें सोच रखी थी जो आपको मैनिफेस्ट आप करना चाहते थे पिछले कुछ महीनों में, वो चांसेस हैं इस महीने में मैनिफेस्ट होने के। यहाँ पर मुझे 9 ऑफ कप्स की विश फुलफिलमेंट की एनर्जी महसूस हो रही है। हालांकि ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है कि आप इंटेंशन को सेट कीजिए, फिर उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाकर आप उससे चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये पीला रंग है ना बैकग्राउंड में, ये मुझे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है। तो कुछ लोगों की कोई इच्छा भी है जो आपने सोची थी पिछले कुछ समय में, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। अगेन यहाँ पर भी पीला रंग है, तो कोई नई बिगनिंग उसकी वजह से भी आपके जीवन में आ सकती है इस विश फुलफिलमेंट से। अब आपके जो ऑरेकल कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। टॉरस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। One more time. शून्य, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, मैं क्या कहूँ, इतना खूबसूरत है ये डेक हमारे पास है। चैरिटी, माय गॉड, ये कार्ड भी काफ़ी रीडिंग्स में निकला है। आई डोंट नो क्यों ये सारे कार्ड्स, आई थिंक हमारी जो इस मंथ की जो एनर्जी है ये बहुत लोगों के लिए सिमिलर है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, जो बुरी चीज़ें हैं उन्हें लेट गो करना है, और अपने जीवन में, क्योंकि 9वां महीना चल रहा है ना, तो अभी तक अगर टाइम वेस्ट किया है तो ये महीना कह रहा है कि बस 9 जो है ना, ये कंप्लीशन का भी नंबर होता है। तो ये जो महीना है ये हमारे लिए कह रहा है कि जाग जाओ, अभी भी समय है, 4 महीने अभी भी बाकी हैं, अभी भी जाग जाओ और अपना काम शुरू करो। प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। अगेन अबंडेंस मुझे सुना, आप में से कुछ लोग अबंडेंस, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन अबंडेंस चाहते हैं, मनी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं ना, वो डेफिनेटली मिलेगी आपको, पर आपको पहले कहना पड़ेगा, अपनी हायर सेल्फ से पूछना पड़ेगा, उनके आगे प्रे करनी पड़ेगी कि मुझे प्लीज़ ये अबंडेंस मुझे चाहिए, मैं डिज़र्व करता हूँ। और वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होंगी अगर आपका माइंड सेट वैसा होगा। पहले वो आप अपने माइंड में देखिए उस अबंडेंस को, तभी वो आपकी 3D रियलिटी में भी मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसका आधार ही इस बात पर है कि आपको पहले अपने दिमाग में उस चीज़ को उसको मैनिफेस्ट करना है, फिर वो दोबारा से आपकी 3D रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होगी, राइट। फेथ, humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। रोशनी को ढूंढने की कोशिश कीजिए, अंधियारे को नहीं। चीज़ों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, निराशा में आशा ढूंढने की कोशिश कीजिए, अंधियारे में रोशनी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये सारे कार्ड्स देखिए सबसे पहले अब अपने ये आपके जो कार्ड्स है ना, देखिए कितनी रोशनी है इनमें। आप मुझे बताइए कितनी सारी रोशनी है आपकी इन कार्ड्स में, कितने सुंदर रंग हैं, फ्लावर्स हैं। ये नीला रंग इंट्यूशन की और पवित्रता की ओर ध्यान देता है। ये सूरज की एनर्जी भी है, और ये कितने रंग बिरंगे, जैसे दिवाली को त्योहार मना रहे हैं हम अपने घर में, रंगोली के रंग हों जैसे, कितने सुंदर रंग हैं आपके। तो फिर ये जो डार्क एनर्जी है, इसका क्या मतलब बनता है, आप मुझे बताइए। ये क्यों है, किसके बारे में सोच रहे हैं, क्या ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने इस खूबसूरत रंगों को उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, इसमें रहने की क्या ज़रूरत है आपको। नहीं ज़रूरत है भाई, इसको कैंसिल करो और अपनी इस खूबसूरत एनर्जी के साथ जुड़िए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। ठीक है, अब आपके जो चार्म्स हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है ये डेस्टिनी हैंड, अपनी तकदीर खुद लिखना। अगर अभी तक आपने अपने जो भी रेजोल्यूशन बनाए थे 2020 के लिए अभी तक आपने नहीं कंप्लीट किए हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूँ अभी भी
4 महीने बाकी हैं, अपनी तकदीर को आप बदल सकते हैं। ये खूबसूरत सी तकदीर है ना जो जिसके ऊपर आपका हक है, इसको क्लेम करो, इसको क्लेम करो, अभी क्लेम करो इसे, और अपने जीवन को अभी भी सुधार सकते हो, बदल सकते हो, वो करो, वो करके दिखाओ। 4 महीने बहुत होते हैं, फॉर गॉड सेक इस चीज को समझिए। ज़्यादा से ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखने से क्या होगा, और भी दिमाग में पजल्स होगा। जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो तो करो, तभी तो ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आएगी, राइट। हमारे पास ये स्ट्रॉबेरी हेल्दी फूड की निशानी है, तो अगर आप में से कुछ लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, अभी भी मैं कह रही हूँ टाइम है, कर सकते हो। अपने सफ़र को आरंभ कीजिए, शुरुआत कीजिए, आप उसमें सफल रहेंगे। हमारे पास है ओम, 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन, रेस्ट एंड रिपेयर, रेस्ट एंड रिपेयर, यू नो व्हाट आई मीन। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ये मेडिटेशन का ध्यान लगाने की और संकेत देता है कि एकांत में बैठकर रेस्टिंग पोजीशन में आप ध्यान लगा रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं, ये उसकी ओर ध्यान देता है, शांति की ओर, साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, राइट। हमारे पास है ये लेडी बग, ओह लेट गो। तो आप में से अगर कुछ लोग रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं क्योंकि आपका वो रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, तो ये उस चीज़ की ओर भी इशारा करता है कि हाँ, ये सही समय है आपके लिए कि अब आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दें, क्योंकि ये आपके जीवन में कोई रंग भरने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा, इससे दिक्कत ही क्रिएट हो रही है, राइट। हमारे पास है लेटर एस। नंबर्स में है हमारे पास नंबर 4 and 3, नंबर 7। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। तो इमोशंस, मुझे इससे क्योंकि नीला रंग है, पानी के साथ मैं इसे रेजोनेट करती हूँ, राइट। तो क्वीन ऑफ कप्स मैच्योर एनर्जी है, अपने ही अगेन ये जो प्यार है ना आपका, दूसरों को देने से पहले खुद को देना मत भूलें। आप अगर खुद को प्यार नहीं देंगे तो दूसरों के साथ भी वो नहीं बन पाता, वो रिश्ता नहीं बन पाता। वो शायद 1 महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, लेकिन फिर वो तड़क जाएगा, क्योंकि आप दूसरों को ही अगर प्यार देते रहेंगे, वो दूसरा शख्स भी आपको एक्सप्लॉइट करेगा, आपका फायदा उठाएगा, राइट। हमारे पास ये टर्कोइज स्टोन सेल्फ डिस्कवरी का कार्ड का स्टोन है ये। तो अगेन एकांत, मेडिटेशन, खुद को समझिए, जानिए। हमारे पास है नंबर 4 and 1। हमारे पास है यस। तो कोई अगर आपका यस और नो, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, उसका आंसर आप यस और नो में चाहते थे, तो आपका आंसर है यस। मैं इसे मैजिशियन के साथ रखूंगी, ये आपने मैनिफेस्ट किया है इस यस को। हमारे पास है ये पेंडेंट, तो नई ज्वेलरी, कोई नया तोहफा मिल सकता है। और अगर ये मत सोचिए कि कोई देगा आपको, तभी आप खुद के लिए क्यों नहीं कोई चीज़ खरीदते जिससे कि आपके खुद को खुशी मिले। ये जैसे सेल्फ लव के साथ ही मैं से रेजोनेट करूँगी कि खुद को गिफ्ट दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास वाह बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर 5 and 1। लुक एट दैट, ये इमली का बीज। तो आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो ध्यान रखिए। हमारे पास लुक एट दैट, ब्रेसलेट। तो अगर कोई रिश्ता टूटेगा तो नया रिश्ता जुड़ेगा भी। ये देखिए, ये ब्रेसलेट जो है ये इस चीज़ की निशानी है कि कोई नया रिलेशनशिप या कोई नई फ्रेंडशिप आपके जीवन में आ सकती है। और ये एक्चुअली ये जो ब्रेसलेट है ना, ये जो चार्म है, ये मुझे हमेशा इस बात की ओर ध्यान देता है कि ये जो भी फ्रेंडशिप है ना, ये आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई वैसी दोस्त बन गए, नहीं। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ दोस्तियां होती हैं, ऐसी होती हैं कि वो आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करती हैं। तो ये जो नई फ्रेंडशिप है ना, ये डेफिनेटली आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। ये शख्स फायर साइन हो सकता है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज। और लास्ट में हमारे पास है ये फायरफ्लाई पीले रंग की, जिससे कि मुझे सूरज के बारे में नज़र आ रहा है, मुझे सूरज सन कार्ड नज़र आ रहा है। तो रोशनी, उजियाला, हैप्पीनेस, समर टाइम, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे अभी तो वैसे मौसम ऋतु बदल रही है, लेकिन ये मुझे सेलिब्रेशन की और मोमबत्ती, दिया, अगरबत्ती, वो जो घर में हम दिया लगाते हैं, उन सब चीज़ों की और ये मुझे ध्यान दे रहा है। तो डेफिनेटली गुड एनर्जी, बहुत पीला रंग है आपकी रीडिंग में।
सुंदर कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है आपके लिए। सब कुछ है, सब कुछ है, बस इस एनर्जी को कैंसिल करना है हमें। ठीक है, अब आपकी जो लेटर्स हैं वो भी देख लेते हैं। टॉरस, थैंक यू सो मच टॉरस। Whoops, thank you, thank you, thank you, thank you. All right, so many. Thank you. सबसे पहला है हमारे पास you. Yes, you. पहले आप, बाकी सब बाद में। पहले आप, ये प्यार का प्याला, इसके जो पहले घूंट है वो पहले आप लेंगे, फिर दूसरों को देंगे। ठीक है, तो you। हमारे पास है लेटर H, E, ही, मेल एनर्जी, X, बहुत ही सुनहरा सा X। हमारे पास है लेटर S, सक्सेस, मुझे सुना इससे। लेटर J, उप्स, लेटर J, सिल्वर कलर है इसका, बहुत ही खूबसूरत। और हमारे पास है लेटर R, आखिर में है लेटर A। ऑलराइट, तो ये कुछ लेटर्स है मेरे टॉरस राशि के लोगों के लिए। बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइस। अब इस खूबसूरत रीडिंग को सिर्फ सुनकर उसको बस कोने में मत रख दीजिएगा, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। टैरो रीडिंग का असली मकसद यही है कि आपके जीवन के आपको इनकरेजमेंट देनी, काउंसलिंग करनी, इसका असली मकसद यही होता है। बाकी प्रेडिक्शंस तो कुछ भी, कोई भी कुछ भी कह दे, राइट। प्रेडिक्शंस की बजाय गाइडेंस पर ध्यान दीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए और देखिए कि कैसे हम इन कार्ड्स को यूज कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ टॉरस राशि की ये रीडिंग खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और मैं बहुत जल्द आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।